Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Hello friends, I'm Udit. आज हम बात करेंगे गूगल के अंदर जो एक नई चीज़ आ रही है धीरे धीरे वॉइस सर्च के बारे में, जो अभी फ़िलहाल तो सिर्फ स्मार्टफोन्स पे और जो आजकल जो डिवाइसेस आ रही हैं दो कंपनीज़ की, गूगल होम एंड एलेक्सा, जिसको हम पर्सनल असिस्टेंट भी बोलते हैं। तो इस पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो वॉइस सर्च। जैसे आप कुछ भी पूछते हो तो ये इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, वाईफाई से, और ऑटोमेटिकली जो आपने इनसे पूछा है वो ये आपको सर्च करके बताती हैं वो डेटा जिस भी साइट में होता है वहाँ से। अब इसकी बात करें कि बेसिकली अभी ये वॉइस सर्च कितना कामयाब हुआ है या नहीं है, ये प्रॉपर्ली काम करता है या नहीं करता, तो वो बेसिकली एक ब्लूटूथ स्पीकर जैसा होता है। ऑब्वियसली वो ब्लूटूथ स्पीकर जैसा काम तो करता ही है, लेकिन वो एक पर्सनल असिस्टेंट भी होता है जो आपकी क्वेरी को समझ के अकॉर्डिंगली आंसर्स प्रोवाइड करता है आपको, और उसके अंदर कुछ भी सेव नहीं है पहले से, तो आप जो भी पूछो वो उसका आंसर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सही देता है कि नहीं देता। तो व्हेन यूज्ड, जब हमने यूज़ किया उसको, तो हमने अगर गूगल से रिलेटेड कुछ पूछा, ठीक है ना, कि सर्च ऑन गूगल दैट हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट सेंचुरीज, कितने सबसे ज़्यादा सेंचुरीज मारी, तो उसमें आउट ऑफ 120% क्वेरीज का जो आंसर था वो ही करेक्ट दिया, बाकी इनकरेक्ट दिया। ठीक है, अब उसने क्वेरी को कैसे अंडरस्टैंड किया, ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं जो गूगल में नहीं है, लेकिन स्टिल 20% क्वेरीज का ही आंसर एकदम परफेक्ट आया। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बिंग की बात करूँ तो उसने सिर्फ 1% क्वेरीज को ही सही से। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि वॉइस सर्च को कौन सा सर्च इंजन बेटर अंडरस्टैंड करता है। डिवाइसेस तो एकदम सही काम करती हैं, लेकिन सर्च इंजन जो चीज़ प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेगा तभी तो वो रिजल्ट वैसा देगा। तो अभी जो सर्च इंजन्स हैं वो भी प्रॉपरली मतलब 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रहे इसके, क्योंकि अभी इसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे अभी इसकी कोई प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं है जो किसी भी सर्च इंजन ने बनाई हो, तो कोई डेटा नहीं है कि मतलब कहाँ पे इशू आ रहा है, कहाँ पे सही बता रहा है, वो चीज़ नहीं है। कंट्रोल की बात करें तो मतलब वो हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँगा व्हाट इज़ एसईओ, तो मैं भी शायद डेफिनेशन तो बता देगा, लेकिन पूरा एसईओ स्टेप बाय स्टेप तो कराएगा नहीं आपको। जैसे अगर मैं रेसिपी की बात करूँ तो रेसिपी में आपको एक एक करके असिस्ट कर देगा कि पहले आप ये सब करें, फिर आप पैन रखें, फिर आप ऑयल डालें, फिर आप सौते करें। तो बेसिकली वॉइस के अंदर कुछ चीज़ें सही आती हैं और कुछ चीज़ों के लिए नहीं है ये। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। और कितनी बार मतलब जो हम चाह रहे हैं, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे बहुत सारी साइट्स होती हैं, नाम सिमिलर होता है, जैसे ESPN.com। तो अब सर्च इंजन क्या है उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक साइट है जिसका नाम है, तो एग्जांपल इंटरनेट से मिला मुझे, जब किसी ने कुछ क्वेरी डाली तो इंस्टेड ऑफ ESPN का कुछ बताने के बजाय उसने spen.com, तो ESPN.com। तो बेसिकली अभी ये सब इश्यूज हैं, तो जो गूगल या अदर सर्च इंजन हैं धीरे धीरे इसको विद टाइम करेक्ट करेंगे, तब हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये एक्यूरेट रिजल्ट दिखाना शुरू कर दे। लेकिन अभी तो 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन विद टाइम हो जाएगा। लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब से अब तक ओके काफ़ी सालों में कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन आगे वाले टाइम में और भी हो जाएगा। तो फॉर द बेस्ट। अब इसमें वो कहते हैं कि अगर आपने वॉइस सर्च में आप चाहते हो कि वॉइस सर्च जब कोई भी करे तो आपकी वेबसाइट का जो डेटा है वो बताए, वो वहाँ पे आपकी रेसिपी बताए, आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताए। ठीक है ना, कुछ भी डेटा फैच हो तो वो आपकी वेबसाइट से हो, तो वो कह रहा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। अब जैसे हम गूगल में जाके सर्च करते हैं, तो गूगल में जाके सर्च करते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो चूज़ करने का ऑप्शन है नहीं, आप जो पूछ रहे हो वही डिसाइड करेगा क्या दिखाना है, किसको दिखाना है। ठीक है, तो उस केस में अगर आप चाहते हो कि आप भी आपकी वेबसाइट से भी डेटा फेच करके बताए यूज़र को जब कोई वॉइस सर्च कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। अब देखो, वॉइस सर्च के दो मतलब है। वॉइस सर्च का मतलब है, एक तो जब स्मार्टफोन्स पे होंगी तब तो आपने पूछा है लेकिन सब कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन जब मैं एलेक्सा और गूगल होम की पर्सनल असिस्टेंस की बात करूँगा तो वहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं है, वहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। तो दोनों में, ठीक है ना, ये डिफरेंस रहेगा कि स्मार्टफोन्स में जब आप वो टैप करोगे, जो आपका एक माइक का बटन होता है, और कुछ भी पूछोगे तो आपको साइट्स दिखाएगा जिसमें से आप अगेन जैसे चूज़ करते हो वैसे ही चूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी पर्सनल असिस्टेंट से करोगे तो कुछ डेटा नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो डिसाइड करेगा किस साइट से मुझे दिखाना है। अब इसमें वो कहते हैं कि अगर आप भी चाहते हो कि पर्सनल असिस्टेंट में भी आपका डेटा फेच होकर दिखाए, तो वो कह रहा है कि एटलीस्ट मतलब जो स्टडीज़ ने बताया, जो हिट एंड ट्रायल हुआ है इस पर, तो कह रहे 65% रिजल्ट्स में उन्हीं साइट से डेटा फेच हुआ है जिसके बाद HTTPS था।
तो मेक श्योर आपके पास भी होना चाहिए। HTTPS अगर आप चाहते हो कि आपका भी टॉप पे आए। फिर डोमेन अथॉरिटेटिव होना चाहिए, मतलब अथॉरिटेटिव किसको बोलते हैं, जिसका एसईओ अच्छा है, जिसका कंटेंट बहुत अच्छा है, जो फ्रीक्वेंटली कंटेंट अपडेट करता है, जिसका कंटेंट लोगों को अच्छा लगता है, जिसकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली, तो मतलब बेस्ट साइट्स दिखाएगा यहाँ पे। तो अगर आप अभी न्यू हो तो पहले आपको अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी गूगल को कि हाँ आपके पास भी अच्छा कंटेंट है, आपके पास भी यूज़र आके स्टे करता है वेबसाइट में, ठीक है ना, आपका कंटेंट भी यूज़र जो है सोशल मीडिया पे शेयर करता है, और बहुत सारे अदर वेबसाइट हैं जो आपकी कंटेंट को अपनी साइट पे लिंक करती है। तो ये सब आपको सिग्नल्स दिखाने पड़ेंगे। वो सिग्नल देखने के बाद गूगल मानेगा कि आपकी भी एक अथॉरिटी है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। आपने भी बहुत सारे यूज़र जब सर्च करते हैं और जब आपकी वेबसाइट पे जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है आपका कंटेंट, तो वो चीज़ तो बनने में टाइम लगेगा। तो न्यू कमर्स तो भूल जाओ। वेबसाइट लोडिंग ऑब्वियसली, ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो अब साथ साथ चलते ही रहेंगे पूरे एसईओ में, कि डोमेन अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए, साइट सिक्योर होनी चाहिए HTTPS के साथ। फिर वेबसाइट लोडिंग जो है आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर वो कहते हैं कि उसी वेबसाइट को ज़्यादा कंसिडर करता है कि जिसमें 2200 वर्ड का कंटेंट हो या उससे ज़्यादा हो, उससे नीचे वाले को कंसिडर नहीं कर, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि लैक ऑफ कंट्रोल, मतलब ये जो अलेक्सा और गूगल होम जैसी डिवाइसेस में है, तो ये क्या बताता है क्या नहीं बताता, तो चलो देखते हैं एक बार। तो जैसे आप इन डिवाइसेस पे म्यूज़िक की कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हो तो वो बताएगा। टुडेज़ न्यूज़ ऐसा बोलोगे तो आज की न्यूज़ बताना शुरू कर देगा, ठीक है ना। न्यूज़ रिलेटेड टू किसी का भी नाम लोगे, शाहरुख खान तो शाहरुख खान की आनी शुरू हो जाएगी, नरेंद्र मोदी की आ जाएगी। इंडो पाक कुछ बोलोगे तो वैसा आ जाएगा, ठीक है। इंडो चाइनीज़ कुछ बोलोगे जो फाइट है उसके बारे में आ जाएगा, तो बेसिकली बॉयकॉट चाइना ऐसा बोलोगे तो उसके बारे में कुछ न्यूज़ आ जाएगी। पॉडकास्ट मतलब कुछ, मतलब आप स्टडी के लिए, बेसिकली नॉलेज के लिए कुछ ऑडियो लेक्चर्स होते हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। रेडियो भी आप जो भी रिक्वेस्ट करोगे आ जाएगा, ठीक है। फिर ट्रैफिक के बारे में कुछ पूछना है तो क्योंकि वाईफाई से कनेक्टेड है, हर जगह पे हर चीज़ अपडेटेड है, तो आपको इंटरनेट से देख के बता देगा। वेदर पूछोगे बता देगा, कल का पूछोगे बता देगा। कैलेंडर के अंदर कुछ चीज़ आपको चाहिए, व्हेन इज़ द होली, व्हेन इज़ द दिवाली इन 2020 बता देगा अपने आप, ठीक है ना। फिर व्हेन इज़ द वर्ल्ड कप स्टार्टिंग इन 2020, अगर हो रहा होगा तो आ जाएगा, वरना मना कर देगा, ठीक है। नो रिजल्ट फाउंड या इट विल स्टार्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, वो सब ऐसा बता देगा। लोकल गाइड जैसे वेयर टू शॉप इन दिल्ली, ठीक है ना। और कुछ भी पूछना है, कुछ भी लोकल गाइड, मतलब कि लोकली आपको कुछ भी पूछना है, ये नहीं कि जहाँ पे आप हो कहीं का भी आप लोकल का कुछ पूछोगे तो वो बता देगा आपको। वाई इज़ जम्मू एंड कश्मीर फेमस, तो बता देगा एक वैष्णो देवी के लिए फेमस है, एक फिर वहाँ पे कश्मीर है, फिर जम्मू में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ऐसा सब कुछ बताएगा आपको लोकल गाइड में। दिल्ली के अंदर क्या है, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ आप पूछ सकते हो। और फिर जैसे मैंने बताया था कुकिंग के लिए, फिर आपका मोबाइल भी इससे कनेक्टेड होगा, तो आप बोल सकते हो कि कॉल, किसी पर्टिकुलर का नाम बोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से ढूंढ के कॉल कर देगा। कुछ रिमाइंडर्स, मतलब आप कुछ फीड कर सकते हो, और अगर आपने बोला कि रिमाइंड मी दिस थिंग टुमारो एट 10, तो वो टुमारो एट 10 पे वो डिवाइस ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड करा देगी कि आपने ये करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली वॉइस सर्च की जो डिवाइसेस हैं, जो पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, वो ये काम करते हैं, लेकिन अभी उतना सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर बात करें तो आज से ही हमें अपनी वेबसाइट को उसके लिए मतलब रेडी करना होगा। तो अथॉरिटी बढ़ानी होगी, उसकी यूज़र बेस बढ़ाना होगा, एंगेजमेंट बढ़ाना होगा, स्पीड अच्छी करनी होगी, मोबाइल फ्रेंडली बनानी होगी, सब चीज़ें करनी होंगी जैसे हम नॉर्मल एसईओ में करते हैं। तो अथॉरिटी की वैल्यू है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट आए तो वो सब काम करना पड़ेगा। ओके, तो इतना ही है बेसिकली इस टॉपिक में। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।